हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड के हैं, चाहे वो सेशन 22 और 24 के हों फोर्थ सेमेस्टर के, चाहे वो सेशन 23 और 25 सेकंड सेमेस्टर के हों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम कब, कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, एग्जामिनेशन शेड्यूल या फिर डेट शीट। ठीक है। और एक और पॉइंट है आप लोग का रिजल्ट के रिगार्डिंग, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट। सेकंड, यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर हमको पास होने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होंगे जिससे कि हमारे उस सब्जेक्ट पे बैक ना लगे। कहने का मतलब ये है कितने क्वेश्चन सही करके आने होंगे जिससे कि हमारे उस सब्जेक्ट पे बैक ना लगे। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। थर्ड, आप लोगों का बुक्स वगैरह और फोर्थ सेमेस्टर की जो थर्ड बुक है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दूंगा। वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आप लोगों की डेट शीट, कौन सा एग्जाम किस दिन होने वाला है। तो आप लोगों का इधर कॉलम में है सेकंड सेमेस्टर और इधर कॉलम में है आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर। जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें कुल पेपर है बीएड के 4 पेपर, और जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, टर्म एग्जाम वो होने वाले हैं 3, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में 4 और फोर्थ सेमेस्टर में 3 एग्जाम आपके होने वाले हैं, टर्म एग्जाम। जो सेकंड सेमेस्टर है इनकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों की टाइमिंग रहने वाली एग्ज़ाम की ड्यूरेशन। और आप लोगों की जो फोर्थ सेमेस्टर है इनकी जो समय अवधि रहने वाली है वो रहने वाली है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक, ठीक है। 2 आवर की ड्यूरेशन है सभी की। 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से किन्हीं 65 के आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 75 में से 65 अटैम्प्ट करने होंगे, चाहे सही आते हो चाहे गलत, आपको इतने तो करके ही आने हैं, ठीक है। भले आपको सही नहीं आते बट आपको फिर तुक्का लगा के ही आना है, बट छोड़ के नहीं आने। ये नहीं कि आप लोग 60 क्वेश्चन ही करे आए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको 65 ही फिल करके आने हैं, चाहे आप सही करो चाहे गलत करो, पर करके आने। अगर आप मान के चलिए आपको सही क्वेश्चन आते हैं 50, आपने ठीक कर लिया एकदम श्योर 100% वाले का, ये हमारे एकदम श्योर हैं। बट 15 क्वेश्चन आप लोग फिर ऐसे ही फिल कर आओ अपनी समझ से, जो भी आपको ठीक लगते हैं। इसमें से कम 6-7 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे जिसके आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है OMR सीट में 75 क्वेश्चन नहीं फिल करने, आपको 65 क्वेश्चन फिल करने, वही करके आने हैं, चाहे आपको आते हो या फिर नहीं। 65 तो आपको गोले भर के आने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। जो सेकंड सेमेस्टर है उनके एग्ज़ाम बताते हैं, फोर्थ सेमेस्टर उनके भी एग्ज़ाम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि जो फोर्थ सेमेस्टर, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें 3 पेपर ही हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जो फोर्थ सेमेस्टर वालों को फर्स्ट पेपर है वो है 7/5/2024 का बीएड फर्स्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का, समय 12 से 2 रहने वाला है, फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर। और गाइज जो फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड एग्जाम है वो है 9/5/2024 का बीएड सेकंड पेपर फोर्थ सेमेस्टर का, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। तो ये 2 पेपर हो गए फोर्थ सेमेस्टर के। फर्स्ट पेपर है 7/5/2024 का, सेकंड पेपर है 9/5/2024 का, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर वालों की। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे नेक्स्ट पेपर कौन कौन से हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर हैं आप लोगों के वो कब कब होने हैं, ठीक है। और बाकी अगली स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से पेपर बचे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वो है 8/5/2024 का बीएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स, ठीक है। टाइमिंग वही है 8:30 से 10:30 बजे तक रहने वाली है आप लोगों की। फर्स्ट पेपर आप लोगों का 8/5/2024 का है। सेकंड जो पेपर है आप लोगों का 10/5/2024 का बीएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर हो जाएगा सेकंड। तो ये आप लोगों का फर्स्ट 8 का और 10 का फिर आप लोगों का सेकंड पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले साइड पर और जानते हैं कौन से पेपर बचे हैं आप लोगों के। सो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के बारे में, ठीक है। ये सेकंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड का जो थर्ड पेपर है वो है 11/5/2024 का। यहाँ पर आप लोगों को एक भी दिन का गैप नहीं मिल रहा, याद रखना। लास्ट पेपर आप लोगों का जो थर्ड पेपर था और जो सेकंड पेपर था आप लोगों का वो था 10 का, और जो थर्ड पेपर हो जाएगा आप लोगों का वो है 11 का। तो यहाँ पर आप लोगों को एक दिन का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ पहले से आप लोग दिमाग में लेकर चलना, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है वो है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन EPC 1, ठीक है, 11/5/2024 का। फोर्थ पेपर है सेकंड सेमेस्टर वालों का 14/5/2023 का। फोर्थ पेपर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। फर्स्ट पेपर जो बीएड सेकेंड ईयर वालों का था, फर्स्ट पेपर कितनी तारीख का था, 8 का,
8 मई का, उसके बाद कितना हो गया 10 का, यहाँ पर एक दिन का गैप मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड पेपर है वो है 11 का, यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं मिलता, जबकि एक गैप तो देना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई नहीं। उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट एग्ज़ाम है वो है 14 का, यहाँ पर आपको 2 दिन की गैप मिल रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, ठीक है, मतलब 12 और 13 की। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। तो ये रहे आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के पेपर, जो कि मैंने बता दी 8 का, 10 का, 11 का और 14 का, ठीक है। और जो फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट पेपर है, थर्ड पेपर, वो है आप लोगों का स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, EPC थर्ड, B.Ed फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड पेपर 13/5/2024, ठीक है। जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है 7 मई का, उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है 9 मई का, यहाँ पर आपको एक दिन का गैप मिल जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का थर्ड एग्ज़ाम है वो है 13 का, 10, 11 और 12, 3 दिन का यहाँ पर आप लोगों को गैप मिलने वाला है, 3 दिन का, ठीक है, 7 का, फिर 9 का, उसके बाद आप लोगों को 13 का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। मैंने फोर्थ सेमेस्टर की बता दी है 7, 9, 13, और जो आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के वो है 8, 10, 11, 14, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका बता दिया, पैटर्न भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंटों पर, जो कि मैंने आपको थंबनेल में मेंशन किए थे। सो गाइस चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों के इन बिंदुओं पर, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताए। तो इसमें फर्स्ट है आप लोगों का रिजल्ट अपडेट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। तो मैं आपको गाइस बता दूं, जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट वो रेडी है आप लोगों का उन स्टूडेंट्स का जिन भी स्टूडेंट्स के फर्स्ट से लेकर थर्ड तक कोई भी बैक नहीं थी, ठीक है। और जो बैक वाले स्टूडेंट्स थे थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर के सेशन 22 और 24 फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स बैक वाले थे, उन बच्चों ने सेशन 23 और 25 के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ री एग्ज़ाम या फिर एक्स के एग्ज़ाम दिए थे। तो इन बच्चों का थर्ड का रिजल्ट तो क्लियर है, ठीक है, बट फर्स्ट का नहीं है। इसी वजह से आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है सेशन 23 और 25 के, वो एग्ज़ाम एंड हुए हैं 7 फरवरी को, ठीक है। और अभी देख कर चलें हम वहाँ से, तो अभी तक आप लोगों के कितने दिन हुए, एक तरह से 30+ डेज हुए हैं अभी तक। तो इन बच्चों का रिजल्ट अभी रेडी नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और फर्स्ट सेमेस्टर के साथ उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट रेडी नहीं है जो भी स्टूडेंट सेशन 22 और 24 के एक्स और बैक वाले थे, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ही इन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। तो बस इसी कारण से आप लोगों का रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर का नहीं आ रहा। अब ये दोनों रिजल्ट साथ साथ ही आएंगे, ठीक है। और साथ साथ कब तक आएंगे, आप लोगों की 16 एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, यहाँ तक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है, अगर 25 मार्च तक होती है, तो फिर आपको यहाँ तक अपने रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो रेडी नहीं है, और ये रेडी होते ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही उसके B.Ed थर्ड सेमेस्टर का, तो जब रेडी होते अपलोड कर दिया जाएगा तो ये रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। जो लास्ट है वो वही है, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है तो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट तक रिजल्ट आ सकता है, 1-2 दिन पहले तक, और अगर 16 ही रहती है तो आप समझ आइए 1-2 दिन में रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी, बस यही रीज़न है इसका रिजल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस करने होंगे। तो पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस करने होंगे, अब यहाँ पर मैं सिंपल बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट सेशन 22 और 24 फोर्थ सेमेस्टर के हैं, जो भी स्टूडेंट सेशन 23 और 25 सेकेंड सेमेस्टर के हैं, प्रत्येक पेपर में, हर पेपर में, चाहे वो 80 नंबर वाला पेपर हो, चाहे वो 40 नंबर वाला पेपर हो, आपको पास होने के लिए 26 क्वेश्चन लाने होते हैं, सही करके आने होते हैं 26 क्वेश्चन, ठीक है। 26 क्वेश्चन अगर हम नंबरों में देखें तो जो 80 वाला एग्ज़ाम होता है, 80 वाला, उसमें से अगर 26 क्वेश्चन करके आते हो तो आप लोगों के 32 नंबर होते हैं, ठीक है। और जो 40 नंबर वाला एग्ज़ाम होता है, 40 नंबर वाला, ठीक है, उसमें से आपको 16 की नीड होती है, ठीक है। तो अगर आप 26 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में करके आते हैं तो आप लोग पास हो जाओगे, आपकी बैक नहीं लगेगी। और ये 26 क्वेश्चन सभी के लिए, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर वाले हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाले हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो आप लोगों को, चाहे वो फोर्थ पेपर हो, चाहे वो थर्ड पेपर हो, चाहे वो सेकंड पेपर हो, ठीक है। सभी पेपर में आप लोगों को 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने होंगे, तब जाके आप पास हो पाओगे, उस पेपर में आप लोगों की बैक वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। तो 26 तो ये रेशियो रहता है, आप लोगों का आंकड़ा रहता है 26 क्वेश्चन में पास। बट 26 क्वेश्चन अनुमानित अगर आप करके आते हो, अगर एक दो क्वेश्चन अगर आप गलत फिल कराए और आपको ध्यान नहीं रहा, अगर 25 भी आते हैं तो आप लोगों के उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, ठीक है। तो याद रखना 26 को टारगेट मत करना, 27 को टारगेट करके चलना, ठीक है। 27 आप लोगों को ठीक करने, सही करने हैं। और बाकी तो ये है, मैंने आपको मिनिमम वैल्यू बताई है, ये आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाओ, नंबर अच्छे ला पाओ, ठीक है। ये तो बस मैंने एक आइडिया के लिए बता दिया है, 26 से कम तो आप लोग फेल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में।
आपकी री आ जाएगी और फिर आपको री एग्ज़ाम देना होगा। तो बस यही था। कितने क्वेश्चन करने हैं? 65, सीधा सा है। सॉरी, कितने क्वेश्चन करने हैं? 65 में से 26 पास होने के लिए हर सेमेस्टर वालों को, चाहे सेकंड या फिर फोर्थ सेमेस्टर वालों को, हर पेपर में। ठीक है, यहाँ पर बुक्स सेकंड सेमेस्टर की सभी बुक आ चुकी है। आप लोग नियर बुक स्टोर या फिर ऑनलाइन ठाकुर पब्लिकेशन की साइट से जाकर ले सकते हो। और यहाँ पर जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर है, इनकी शुरू की 2 बुक्स आ चुकी हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और आप लोगों की इंक्लूसिव स्कूल की दोनों बुक आ चुकी हैं मार्केट में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। और जो थर्ड बुक है फ्रेंड्स, आप लोगों की थर्ड बुक अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये बुक आप लोगों की नहीं आने वाली। ठीक है, क्या समझ में आया? जो थर्ड बुक है फोर्थ सेमेस्टर की, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये बुक अभी तक बनी नहीं पाई। तो अभी तक ये बुक नहीं आई है और ना ही इन फ्यूचर आनी, जब तक आप लोग के एग्ज़ाम एंड नहीं हो जाते। अब ये में भी इन सेशन वालों को फोर्थ सेमेस्टर की बुक मिले, बट फिलहाल ये बुक नहीं आनी आप लोग थर्ड सेमेस्टर वाली। अब आपका क्वेश्चन है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट तो आपके पास गूगल है, ठीक है, और बाकी उसके बाद मैं हूँ। तो बीएड का ग्रुप मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, बीएड टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड बुक के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल रहेगा या फिर बुक्स वगैरह मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग बीएड ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, वो बुक मैं वहाँ पर डाल दूंगा। अदर यूनिवर्सिटी की और जो भी इंपॉर्टेंट्स नोट्स रहेंगे इस बुक के रिगार्डिंग, वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और बाकी आप बीएड स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उस ग्रुप से जुड़े रहें। ठीक है, आप लोग हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बस यही था, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, एग्ज़ाम बता दिया आप लोगों का, जो सेकंड सेमेस्टर है आप लोगों का एग्ज़ाम है वो भी बता दिए। फोर्थ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो भी मैंने आपको बता दिए। 26 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, पासिंग क्वेश्चन है 26 प्रत्येक पेपर में, 26 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ सही। ठीक है, रिजल्ट भी आप लोगों का जल्दी देखने को मिल जाएगा, अपडेट कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर। तो मैंने टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलिएगा। बुक्स का भी मैंने बता दिया, मॉडल पेपर भी आप लोगों के आ चुके हैं, संजय के, अतुल के और दिनेश के। कोई सा भी मॉडल पेपर ले लीजिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें सब में सेम ही रहते हैं। जो मन करे, जो अवेलेबल हो आपके नियर बुक स्टोर पर, वो मॉडल पेपर आप लोग ले सकते हैं। बुक्स हों आपके पास बेस्ट रहेगा, बुक्स पढ़िए देन एमसीक्यू लगाइए। और जो ओनली मॉडल पेपर वाले हैं तो वो तो बस पास ही हो रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं आ रही उनके अंदर बीएड की। ठीक है, ये भी कड़वा सच है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में। उम्मीद करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करोगे, और एक प्यारा सा कमेंट भी करके जा सकते हो अगर वीडियो यहाँ तक देखी और अच्छी लगी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।